नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राजनीति में जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद, परिवारवाद ये वैसे शब्द हैं जो राजनीति में ऐसे रच बस गए हैं कि कई एक बार इन शब्दों को राजनीति से बाहर निकालना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे नेताओं के जिनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में तो एक डिबेट पैदा कर ही दिया है, लेकिन कदाचित अभी तक किसी मीडिया ने इसके संवैधानिक पक्ष पर प्रकाश नहीं डाला है। सीतामढ़ी से जदयू की टिकट पर बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं, एमपी बने हैं। उनका एक बयान आता है कि चूँकि उन्हीं के शब्दों में, और ये सभी मीडिया में रिपोर्टेड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादवों ने और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया है, इसलिए मैं इनका कोई सार्वजनिक काम नहीं करूँगा। ये बाकायदा उन्होंने अपने समर्थकों के सामने, मीडिया के सामने बोला, और जब कुछ न्यूज़ चैनल के रिपोर्टरों ने उनसे इसको सब्सटैंशिएट करने की बात की और रिट्रेट करने की बात की, तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ, मैं अपने बयान पर काबिल हूँ, कायम हूँ बयान पर। एक चीज़ तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो उनके समर्थक बैठे हुए थे, जैसा वीडियो में नज़र आता है, वो अट्टहास लगा रहे हैं। मतलब ये फुहड़पन की और नागरिक के हैसियत से एक गैर जिम्मेवाराना व्यवहार की पराकाष्ठा है। एक एमपी जब इस तरह का बयान देता है, हालांकि ये सब जानता है कि उस एमपी को पता रहता है कि उसको किसने वोट दिया है, कुछ नहीं दिया है, कुछ एक अपवाद को छोड़कर, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कहता है। हद तो तब हो गई जब बेगूसराय के निर्वाचित सांसद बीजेपी के ही श्री गिरिराज सिंह, जो अपने बड़बोले अंदाज के लिए और अपने बिल्कुल रैडिकल व्यू के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि ये कहा कि यादवों और मुसलमानों को जो वोट नहीं देते हैं, इनका कोई काम नहीं करना, सब्सटैंशिएट किया। उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो आप मीडिया में रिपोर्टेड है, इसको आप देख लीजिए। इसके अतिरिक्त विजय कुमार सिन्हा जी, जो लखीसराय के एमएलए हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, वो जब भी बयान देते हैं, उनके बयान से प्रशासनिक और एक स्टेट्समैन का लहजा कम निकलता है, बल्कि एक विद्वेष, और जिसको अंग्रेजी में बोलता है, ऑलवेज स्पीट्स वेनम अगेंस्ट सम कम्युनिटी, स्पेशली यादव्स एंड मुस्लिम्स। उन्होंने बयान दिया कि यादव समर्थित अधिकारियों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, टाइप चीज़। आप इसके स्क्रीन पर देखिए। अब देवेश चंद्र ठाकुर का और इनका जो गिरिराज सिंह का वक्तव्य है, इसको ज़रा संविधान के आईने से आप देखिए। संविधान के अनुसूची शेड्यूल 3 में ओथ यानी शपथ लेने का, ओथ ऑफ एफर्मेशन बोलते हैं उसको, प्रावधान है। इसको आप पढ़िए, आप स्क्रीन पर है कि मिनिस्टर के रूप में जब कोई व्यक्ति ओथ लेता है तो वो संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए कहता है कि वो किसी के प्रति अनुराग या द्वेष, इलविल की भावना से ग्रसित नहीं होगा। गिरिराज सिंह का यह बयान संविधान का यह जो ओथ ऑफ एफर्मेशन जो लिया है, इसके ठीक विपरीत जाता है। आर्टिकल 102 कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 14 आप पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि धर्म, जाति, रेस, रीजन आदि
बिंदु पर आदि के चलते ऑन द बेसिस ऑफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये संविधान के आर्टिकल 14 में इस बात की व्यवस्था की गई है। अब ये लोग संविधान का शपथ लेते हैं, एमपी भी संविधान ओथ ऑफ एफर्मेशन लेते हैं, ये सारे चीज़ आप देख लीजिए। अब देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह का ये दोनों जो आप बयान देख रहे हैं, जो मीडिया में रिपोर्टेड है, यह क्लियर कट बता रहा है कि इन लोगों ने ओथ ऑफ एफर्मेशन के अगेंस्ट काम किया है। और कोई व्यक्ति जब ओथ के अगेंस्ट काम करता है, यानी जो शपथ लिए हैं उसके विरुद्ध आप काम करते हैं, तो मुझको लगता है कि यह मामला स्पीकर के और कोर्ट के संज्ञान में भी जाना चाहिए। और बिल्कुल क्लियर कट ये केस है कि इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। यद्यपि आर्टिकल 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़ के प्रोविज़न किए गए हैं, उसमें इस बात की कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है, लेकिन उसमें कहता है कि अगर अनसाउंड माइंड और बाकी चीज़ जो कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगा या कोई लॉ पार्लियामेंट का करेगा। तो लेकिन यहाँ ये आप स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए कि कोई व्यक्ति अगर संविधान का ओथ लेता है, ओथ ऑफ एफर्मेशन लेता है और उसके अगेंस्ट यानी उसको तोड़ देता है, तो ये तो ब्रीच हुआ, उल्लंघन हुआ। मुझको लगता है कि संबंधित पक्ष को या अभी तक कोई राजनीतिक दल इसको इस नाते नहीं उठाया है। ये तो बिल्कुल कोर्ट के संज्ञान में जाना चाहिए, और अगर कोई आदमी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है। लेकिन ये इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द ओथ ऑफ एफर्मेशन जहाँ इन लोगों ने लिया था। मिनिस्टर के रूप में जो ओथ लिए हैं विजय कुमार सिन्हा जी, जो अगेन एक रेडिकल व्यू के लिए जाने जाते हैं, और ख़ास करके यादव समुदाय के लिए उनके आप वक्तव्यों को उठा के देख लीजिएगा तो जिस तरह की बात वो बोलते हैं, ये स्पष्ट बताता है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इन चीज़ों से ऐसे बड़े नेताओं को बचना चाहिए। और मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी का नेतृत्व या जदयू का नेतृत्व का तो बात आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का आज फिर जब नालंदा विश्वविद्यालय के एक समारोह में जहाँ प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे, उसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है नीतीश कुमार जी का, फिर अपने अटपटे हरकत के लिए जो बिल्कुल अटपटा लग रहा, कुछ समझ में नहीं रहा है कि वो क्यों अचानक से हाथ पकड़ लेना, कभी पैर छू लेना। तो उनसे तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि जदयू के किसी एमपी के अगेंस्ट वो इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए बेसिकली एक 3 चीज़ है जिसको देखना चाहिए बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को खासकर। अगर आप बिहार में ठीक से राजनीति भी करना चाहते हैं या अगर अपने दम पर सरकार बनाना चाहते हैं, तो पहली तो चीज़ इसको बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पेंस विथ जस्टिस, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू शो दैट जस्टिस इज़ बीइंग डिस्पेंस विथ। न्याय करने से ज़्यादा ज़रूरी है ये बताना कि न्याय हो रहा है। तो आप अगर बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अगर आपके नेता इस तरह का हरकत करते हैं तो इस पर तो आपको भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये एक तो राजनीतिक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष उनके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर के भी अगर कहिएगा तो ये समझिएगा कि ऐसा करके इन्होंने इस राज्य के लगभग 24-25% आबादी को एलिनिएट कर दिया है। अब अगर इनकी ये कोई सोची समझी राजनीतिक चाल है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करके एक तरह से बीजेपी जो ऑलरेडी अपने पराभव की तरफ, अपने ढलान की तरफ है, जो इस बार जो चुनाव में उनका परफॉर्मेंस हुआ जिससे स्पष्ट हो गया, अगर इन चीज़ों को चेक नहीं किया गया तो ये जो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन है ये और फास्ट हो जाएगा। इसलिए और ये बात विधिक रूप से और विधान और संविधान के रूप से स्पष्ट है कि इसमें जो लोग एक्टिविस्ट हैं या जो लोग संविधान को और कानून को समझते हैं, उनको निश्चित रूप से इस मामले को कॉम्पिटेंट कोर्ट में ले जाना चाहिए कि अगर कोई एमपी, अगर कोई मिनिस्टर ओथ ऑफ एफर्मेशन शपथ लेने के बाद उसका ब्रीच करता है तो क्या उसकी सदस्यता बचनी चाहिए या क्या उसकी सदस्यता को खारिज कर देना चाहिए। ये प्रश्न मैं पब्लिक डोमेन में छोड़े जा रहा हूँ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।